Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, we are left with approximately 16 days for our exam जो कि 4 अगस्त को है. And I hope कि you all are revising your syllabus and utilizing this time for your exam only, because only सिर्फ 2 weeks are left, so we cannot waste this time. Okay, so today the topic of this video is current affairs. पहले मैं सोच रहा था कि स्मॉल 3 to 4 पेजेस जो हैं वो मैं एवरीडे टेलीग्राम ग्रुप में डालूं सो दैट यू कैन रीड. बट मुझे फिर फीडबैक मिला. कुछ लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया देन कि भैया मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो करंट अफेयर्स पर, सो दैट हमको मतलब पार्ट्स में ना पढ़ना पड़े. मतलब खुद पेजेस में अगर हम करंट पढ़ते हैं तो ऐसे हम जल्दी बोर हो जाते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ मैंने खुद फील की हुई है. तो अगर वीडियो बनाते हैं तो हम उसको सुनते हैं तो वो ज़्यादा रिटेन रहता है माइंड में, एंड वीडियो के थ्रू हम उसको अपनी मर्ज़ी से स्पीड को चाहे 1.5 पे करके या फिर 2x पे करके भी हम सुन सकते हैं, है ना. सो एक लिबर्टी होती है वहाँ पे, एक चॉइस होती है. सो दैट इज़ वाई आई थॉट कि मैं वीडियो बना देता हूँ इस पर. एंड जो करंट अफेयर्स पे मैं वीडियो बनाऊँगा ये पार्ट्स में होगी. ओके, ये एक सिंगल वीडियो अगर मैं बनाने जाऊँगा तो वो लंबी बन जाएगी, बिकॉज़ जो CAPF का करंट है ये काफ़ी, इसमें डिफेंस का पार्ट भी होता है. यू ऑल नो ना, इसमें डिफेंस का करंट भी आता है जो CSE के लिए हम करंट पढ़ते हैं. ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है. एंड इसमें स्पोर्ट्स भी आता है. सो सारा करंट एक वीडियो में कवर करना वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा. सो इसीलिए आई थॉट कि वीडियो मैं पार्ट्स में बनाऊंगा एंड उन चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा जिनके ऊपर रेगुलरली हर साल क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, जो कंटेंट मुझे लगेगा कि इरेलेवेंट है इस साल के लिए या फिर नहीं पूछा जा रहा CAPF में, मैं अवॉइड करूँगा आपको उस कंटेंट के साथ बर्डन करने पे. ओके, सो लास्ट ईयर भी जब मैं दे रहा था एग्ज़ाम 2023 में, ठीक है, तो उसमें भी मैंने बहुत सारा करंट पढ़ लिया था. मैंने विजन की मैगज़ीन्स पढ़ी थी. ठीक है, डिफेंस के लिए जो डिफेंस की मैगज़ीन्स आती हैं, कुरुक्षेत्र आती है, ठीक है, वो पढ़ी थी मैंने. और जो डिफेंस की मैगज़ीन्स निकालते हैं इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं जो, उसमें मैंने स्पोर्ट्स काफ़ी पढ़ लिया था. सो मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट्स की मैगज़ीन्स पढ़ पढ़ के मेरा माइंड जो है वह वैसे ही ख़राब हो चुका था, बिकॉज़ इतना सारा फैक्ट्स खुद पढ़ना पड़ रहा था. एंड आई डोंट वांट यू टू डू दैट कि आप उस साइकिल से गुज़रो. सो टू मेक इट ईजी फॉर यू, आई एम गोना मेक वीडियोस फॉर करंट अफेयर्स इन पार्ट्स. ठीक है, सो फर्स्ट आई एम गोना स्टार्ट विद डिफेंस एक्सरसाइजेस, बिकॉज लास्ट ईयर भी UPSC ने पूछा था अजय वॉरियर एक्सरसाइज के बारे में जो कि UK के साथ होती है. ठीक है, सो ये फ़िक्स क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है. इट इज़ अ फिक्स क्वेश्चन. ठीक है, अगर आपने PYQ वीडियोस देखी हो, वैसे तो मैंने PYQs वीडियोस में करंट के PYQs जो है ना वो कवर नहीं किए हैं. ठीक है, बट मैंने PYQs खुद लास्ट 10 ईयर्स के देखे हुए हैं खुद. तो उसमें हर साल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन जो है ना, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन होता ही है कि इसके साथ हमारी एक्सरसाइज हो रही है, या फिर मैच द फॉलोइंग दे के पूछ लेगा. ठीक है, या फिर सिंपल एक्सरसाइज का नाम दे देगा और बोल देगा कि किसके साथ हो रही है. सो ऐसे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आते हैं, बट हर साल आते हैं. ये फ़िक्स क्वेश्चन है. ठीक है, हर साल आएगा. एंड सेम इज़ द केस विद अवार्ड्स वाला क्वेश्चन भी सेम होता है. लास्ट ईयर अवार्ड आया था बुकर प्राइज़ पे. ठीक है, बुकर प्राइज़ पे हर साल ऐसे ही अवार्ड्स आता है इंटरनेशनल लेवल पे कि कौन सा अवार्ड किसको मिला है. सो वो भी मैं कवर करूँगा. ठीक है, यू डोंट हैव टू
आपको इधर उधर खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आई नो कि उसमें आपका टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, सो आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, चाहे आप 1.5x पे देखें या फिर 2x पे देखें, दैट इज़ योर चॉइस। बट वीडियो जो है आपका काम आसान कर देगी, बिकॉज़ आई नो कौन सा करंट पढ़ना होता है और कौन सा नहीं पढ़ना होता। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो करंट फेस में मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कुछ जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको मैं सबसे ऊपर ऊपर रख रहा हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे जैसे इम्पोर्टेंस कम होती जाएगी उस वैसे वैसे करंट रखता जाऊँगा। ठीक है, सो पहले मैंने डिफेंस एक्सरसाइजेज रखी हैं। मैं आपको एंड पे जब क्लासेस हमारी ओवर हो जाएंगी तो एक कंप्लीट जितनी भी क्लासेस हुई होंगी उनको कंबाइन करके एक कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, एंड सो दैट कि आप पेपर से पहले उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सको। ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। डिफेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है, कौन सी कंट्री के साथ? इंडिया की होती है। सो ये ना मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री जो है हमारी, उस उनकी जो वेबसाइट है वहाँ से डेटा लिया है, बिकॉज ऑथेंटिक डेटा होता है मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट पे। सो ये एक्सरसाइजेज हैं मोस्टली जो हम करते हैं अलग अलग देशों के साथ। ठीक है, ये जनरल एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, सो इनमें से बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो इस साल नहीं हुई। ठीक है, बट मैंने इसको फिर भी यहाँ पे रख दिया है सो दैट अगर यूपीएससी पूछता है, बिकॉज इस बार कि वो मैच द फॉलोइंग दे के पूछने लग गया है ना, कि बताओ मैच द फॉलोइंग या हाउ मैनी पेयर्स वाले क्वेश्चन देने लग गया है कि कौन से पेयर्स कितने करेक्ट हैं। सो इसलिए मैंने जो एक्सरसाइजेज नहीं हुई 2024 में या फिर इतना न्यूज़ में नहीं है, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी है संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति जो कि हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। ठीक है, एक्सरसाइज संप्रीति इज़ विद बांग्लादेश। देन मित्र शक्ति, मित्र शक्ति इज़ विद श्रीलंका। ठीक है, आप शक्ति से याद कर सकते हो, शक्ति श्रीलंका। ठीक है, शक्ति श्रीलंका ऐसे माइंड में कुछ भी रिलेट करके, कुछ भी अपने माइंड में निमोनिक बना के कुछ भी आप ऐसे याद कर सकते हो, सो दैट आपके माइंड में रहे। शक्ति यानी श्रीलंका। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। संप्रीति बांग्लादेश। देन स्लीनेक्स, ये सिंपल है। SL का मतलब है श्रीलंका, I का मतलब है, IN का मतलब है इंडिया, EX का मतलब है एक्सरसाइज। ठीक है, सो श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, ये सिंपल है। ठीक है, देन मैत्री एक्सरसाइज, ये है हमारी थाईलैंड के साथ। इस मित्र शक्ति एंड मैत्री के बीच में कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे हो जाते हैं, उनको लगता है कि सेम वर्ड है। सो ऐसा मेरे साथ खुद भी हुआ है। ठीक है, सो इसको ध्यान में रखना। मित्र शक्ति इज़ विद श्रीलंका, मैत्री इज़ विद थाईलैंड। देन सियाम भारत, सियाम जो है वी ऑल नो इज़ एसोसिएटेड विद थाईलैंड। ठीक है, सो सियाम यानी थाईलैंड, भारत यानी इंडिया। सो सियाम भारत यानी थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज हो रही है। ठीक है, देन वी हैव वज्र प्रहार। वज्र प्रहार तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। सो इट इज़ विद US, इट इज़ विद US। ठीक है, वज्र प्रहार। देन युद्ध अभ्यास, ये भी US के साथ होता है हमारा, ये भी न्यूज़ में था रिसेंटली, युद्ध अभ्यास। देन कॉप इंडिया, ये भी हमारा US के साथ होता है। ठीक है, कॉप इंडिया इज़ ऑल्सो विद US। देन नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट ये हम मंगोलिया के साथ करते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे मंगोलिया है ना, जो सैंडविच है बिटवीन रशिया एंड चाइना, उसके साथ करते हैं नोमैडिक एलिफेंट। देन गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति इज़ विद आर इंडोनेशिया। ठीक है, गरुड़ शक्ति हमारी इंडोनेशिया के साथ होती है। देन वी हैव इंडो कॉर्पेट। ठीक है, सो इसका तो नाम से क्लियर है, इंड मीन्स इंडिया, इंडो मीन्स इंडोनेशिया। सो ये तो इजीली आपको याद हो जाएगा। देन समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति ये भी अगेन हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं। ठीक है, देन शक्ति एक्सरसाइज, अकेली शक्ति एक्सरसाइज है। ठीक है, अकेली शक्ति एक्सरसाइज है, ये हमारी होती है फ्रांस के साथ। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को किसी पेज पे लिख कर 2-3 बार राइट करो, उसको 2-3 बार लिखो, ऐसे आपके माइंड में इम्बाइब हो जाएगा वो। ओके,
देन वरुणा शक्ति, ये भी फ्रांस के साथ होती है। देन गरुड़ा शक्ति, ये भी फ्रांस के साथ होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे गरुड़ा शक्ति आई थिंक इसके आगे कुछ और होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने थोड़ा प्रिंटिंग टाइपिंग में गड़बड़ कर दी आई थिंक। सो इसको आई एम मार्किंग स्टार, इसको भी स्टार मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं सही करके अपनी फ़ाइल से सही करके इसको मैं डाल दूँगा ग्रुप में, ठीक है। इसका आप इसको अभी छोड़ देना जिसमें मैंने स्टार मार्क किया, ओके। देन धर्म गार्जियन, ये हमारी जापान के साथ होती है, धर्म गार्जियन। देन जिमेक्स, ये भी नाम से ही क्लियर है, जे यानी जापान, आई यानी इंडिया, एम यानी मैरीटाइम, ई एक्स मीन एक्सरसाइज, ठीक है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। देन सूर्य किरण, सूर्य किरण, ये ऐसा क्वेश्चन आई थिंक आया हुआ है CAPF में। एंड आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने किसी एग्ज़ाम में अटैम्प्ट किया था एंड मुझे पता नहीं था कि इसका आंसर नेपाल है, ठीक है। बट स्टिल मैंने नेपाल मारा था बिकॉज़ उसमें नेपाल भी ऑप्शन था और ऐसे ही 3-4 और ऑप्शन थे जो कि इंडिया के नेबर्स थे। एंड मैंने ऐसा अज्यूम किया कि दिस इज़ इंडिया, यहाँ पे नेपाल सिचुएटेड है, सो वहाँ से सनराइज़ होता होगा, ठीक है। सो यहाँ से सूर्य की फर्स्ट किरण आती होगी, इसीलिए सूर्य किरण। सो मैंने ये उस टाइम ऐसे अपना बना के नेपाल लगा दिया एंड इवेंचुअली वो करेक्ट निकला, ओके। सूर्य किरण विद नेपाल। एंड हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, ये मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा, हैंड इन हैंड कि चाइना के साथ। आई थॉट कि ये जापान के साथ होगा, ठीक है, या फिर रशिया के साथ होगा, या फिर अपना जो US है उसके साथ हो सकता है, या फिर UK के साथ हो सकता है, बट ये चाइना के साथ था। तो वो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि भाई हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ विद चाइना, इट नेवर हैपेंड बिफोर, सो हैंड इन हैंड विद चाइना, ठीक है। देन सिम्बैक्स, सिम्बैक्स विद, ये भी नाम से क्लियर है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। सिम्बैक्स सिंगापुर, सिम्बैक्स सिंगापुर। देन ऑस इंडिया, ये भी नाम से क्लियर है, ऑस यानी ऑस्ट्रेलिया, IN यानी इंडिया, एक्सरसाइज, ठीक है। देन इंडो थाई कॉर्पेट, इंडो थाई कॉर्पेट, ये भी नाम से क्लियर है, ये भी आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया एंड थाईलैंड। ऑस्ट्रा हिंद, ये भी सिंपल है, ऑस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी अपना इंडिया। देन INBN कॉर्पेट, IN यानी इंडिया, BN यानी बांग्लादेश, ठीक है। सो ये भी इजी है। देन टेबल टॉप, टेबल टॉप इट इज़ विद बांग्लादेश, ये याद रखना, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये तो US होगा या फिर जापान होगा, इट इज़ बांग्लादेश, ओके। टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप, ठीक है। देन ये ना अभी जो एक्सरसाइजेस हम करते हैं ना उन सब के नाम है, एंड 2024 में जो हुई है ना वो नीचे दी हुई हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे एंड उसी में से UPSC पूछेगा, ठीक है। आई कैन एश्योर यू, ये जो मैंने लिस्ट दी है ना इसमें से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, डेफिनेटली, ठीक है। यानी 2 मार्क्स पक्के, अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली, इट मीन्स आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी यू कि इसी में से आएगा, अगर आएगा तो, इससे बाहर नहीं आएगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देन प्रबल, प्रबल दोस्तक, प्रबल दोस्तक, ये हमारा कज़ाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। प्रबल दोस्तक कज़ाकिस्तान, प्रबल दोस्तक कज़ाकिस्तान। देन खंजर एक्सरसाइज, ये अपन करते हैं किर्गिस्तान के साथ, किसके साथ, किर्गिस्तान, खंजर एक्सरसाइज किर्गिस्तान। देन इक्विरन, ये तो आपको पता होगा, सुना होगा, आई थिंक रिसेंटली न्यूज़ में था, ये हमारा मालदीव्स के साथ होता है, ठीक है। इक्विरन मालदीव्स, एंड ये ना करके जाना बिकॉज मालदीव्स के साथ इशू चल रहा था ना, सो UPSC माइट आस्क थिंग्स रिलेटेड टू मालदीव्स, ठीक है। इक्विरन मालदीव्स, खंजर किर्गिस्तान, नॉट कज़ाकिस्तान, ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। खंजर जो एक्सरसाइज है, खंजर वो किर्गिस्तान के साथ है, प्रबल दोस्तिक वो कज़ाकिस्तान के साथ है, इक्विरन मालदीव्स। इम्बैक्स, इम्बैक्स इंडिया, M4 म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म बनाने की ना कोशिश किया करो अपने माइंड में जब भी कुछ ऐसा आता है कि I फॉर इंडिया हो सकता है, M4 और क्या हो सकता है, सो ऐसे बनाओगे ना तो अपने आप कई बार आंसर मिल जाता है। इम्बैक्स इंडिया म्यांमार, इमकोर इंडिया म्यांमार,
ठीक है, ये तो सिंपल था, ये तो याद हो जाएगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। देन ये याद रखना आप, अब यहाँ से स्टार्ट होंगे कंफ्यूजिंग वाले, ठीक है, यहाँ से कंफ्यूजिंग होते हैं ना जो, यहाँ से स्टार्ट होंगे। अल नगा, अल नगा, अल नगा, ये किसके साथ होता है? ये हम करते हैं ओमान के साथ, अल नगा विद ओमान। नसीम अल बहर, ये भी ओमान के साथ होता है। अब कुछ लोग जिसने नहीं पढ़ा ना, वो अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसको वो इसको रिलेट करेगा बहरीन के साथ, ठीक है, वो डेफिनेटली इसको बहरीन के साथ रिलेट करेगा। बहर मीन्स बहरीन, सो आंसर में दिया, ऑप्शन में दिया होगा डेफिनेटली बहरीन, तो हम वहीं पे क्लिक मार देंगे कि हाँ यही होगा, बिकॉज बहर मीन्स बहरीन, बट दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। सो इन चीज़ों से बचना है, इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है, उसमें नहीं फंसना। नसीम अल बहर विद ओमान, ठीक है, विद ओमान, विद ओमान, नसीम अल बहर विद ओमान। देन ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, इट इज़ अगेन ओमान, ईस्टर्न ब्रिज अगेन ओमान। देन एक्सरसाइज इंद्र, 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 ये हम करते हैं रशिया के साथ, ठीक है, इंद्र करते हैं रशिया के साथ। अजय वॉरियर, मैंने बोला था ना ये लास्ट ईयर आया था 2023 में, ये हम करते हैं यूके के साथ। ये 2023 में पूछा था यूपीएससी ने कि एक्सरसाइज अजय वॉरियर किसके साथ होती है। सो आई न्यू दिस कि यूके के साथ होती है, सो मेरे 2 नंबर वहाँ पे पक्के थे, अजय वॉरियर यूके। देन कोंकण एक्सरसाइज, ये भी हम यूके के साथ करते हैं, ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, ये नहीं पूछता यूपीएससी कि मैरीटाइम एक्सरसाइज है या फिर कौन सी एक्सरसाइज है, सिंपल नाम देता है, कंट्रीज़ दे देता है, या फिर नाम देगा उसके साथ में सामने कंट्रीज़ दे देगा और बोलेगा मैच द फॉलोइंग करो, या फिर पूछ लेगा कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। कोंकण जो है वो हम यूके के साथ करते हैं। देन इंद्रधनुष, ये भी हम यूके के साथ करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज इंद्र एंड इंद्रधनुष के बीच में ना कंफ्यूज मत होना अब, ठीक है, मैंने बताया ना जिसमें कंफ्यूज होते हो सिंपल लिख लो 2-3 बार उन चीज़ों को, ठीक है, अपने आप माइंड में इम्बाइब हो जाएगा। इंद्रधनुष विद इंडिया यूके, इंडिया तो चलो पता ही है, इंद्रधनुष विद यूके। एक्सरसाइज इंद्र, अकेला इंद्र वो रशिया के साथ करते हैं एंड इंद्रधनुष हम यूके के साथ करते हैं, ठीक है। ईस्टर्न ब्रिज, ये मैंने दोबारा लिख दिया आई थिंक, ओमान, ठीक है। देन लेमिटिए एक्सरसाइज, लेमिटिए एक्सरसाइज, लेमिटिए, ये सेचलिस के साथ करते हैं, सेचलिस, ठीक है, सेचलिस, सेचलिस। लेट मी मेक इट क्लीन। सो लेमिटिए, लेमिटिए सेचलिस, ठीक है, लेमिटिए सेचलिस। विम्बैक्स, विन बैक्स, विन बैक्स, वी से वियतनाम, आई एन से इंडिया, बी से बायलेटरल, सिंपल। एरियल एक्सरसाइज, विम्बैक्स, विन बैक्स यानी वियतनाम, विन बैक्स यानी वियतनाम, ठीक है। ऐसे ही अपने मन में बनाने की कोशिश किया करो कि इसका क्या हो सकता है, ठीक है। देन ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हैं, रिम पैक, रिम पैक, इसमें टोटल 26 कंट्रीज़ होती हैं रिम पैक में। देन मालाबार, मालाबार जो अपना मालाबार कोस्ट है वहाँ पे होती है, ठीक है, इसमें 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। देन कोबरा गोल्ड, ये एशिया पैसिफिक रीजन है ना जो अपना, जो एशिया पैसिफिक ओशनिक रीजन है ना, वहाँ पे होती है। देन संवेदना, संवेदना, इसमें जो साउथ एशियन रीजन्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। संवेदना में आपको पता होगा ना साउथ एशियन रीजन, दिस इज़ अपना इंडिया, ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ चाइना सी, यहाँ पे फिलीपींस, ठीक है। सो संवेदना साउथ एशियन कंट्रीज़, कोबरा गोल्ड एशिया पैसिफिक, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती हैं। मालाबार में 4 कंट्रीज़ होती हैं, रिम पैक में 26 कंट्रीज़ होती हैं, ठीक है। यूजुअली यूपीएससी सीएपीएफ में ना ऐसे मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज का नहीं पूछता, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा ही कंट्रीज़ हों, जिसमें 2-3 कंट्रीज़ हैं, 4 कंट्रीज़ हैं, उसका पूछ लेता है कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। बट जिसमें बहुत ही ज़्यादा हो ना, जैसे एशिया पैसिफिक है, साउथ एशियन रीजन है जिसमें, अब एंड रिम पैक है जिसमें 26 कंट्रीज़ है, इसका वो नहीं पूछता यूजुअली, जो जहाँ तक मैंने देखे हैं पीवाईक्यूज़ उसमें नहीं पूछता, ठीक है। देन इसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, मालाबार का जो भी 4 कंट्रीज़ होंगे ना मैं कर दूंगा इसमें प्रोवाइड, ठीक है।
लेट मी क्लीन इट। दिस टाइम आई हैव चेंज द कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज किया टू मेक इट मोर विजिबल। ठीक है। देन डिफेंस एक्सरसाइजेज हेल्ड इन 2024, 2024 में इसी साल हुई है ना, इन लास्ट 6 मंथ्स। ठीक है। सो हम इसमें उसको कवर किया गया बिकॉज लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था। अजय वॉरियर जो थी वो लास्ट 4-5 महीने पहले ही हुई थी एंड यूपीएससी ने पूछ लिया था। ठीक है, इसलिए मैं जो लास्ट 6-7 मंथ्स का करंट अफेयर है ना उस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। ठीक है। देन या अल नगा हमने ऊपर देखा ना, ये अभी अभी हुई है, ओमान के साथ करते हैं हम। ठीक है, कहाँ पर हुई है? महाजन राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में महाजन हमारा मिलिट्री स्टेशन है, वहाँ पे हुई है। ठीक है। देन बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र ये हमारी सिंगापुर के साथ हुई है, ये हमने किया जोधपुर में। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर इन जोधपुर। अल नगा हमने ऊपर देखा था ओमान के साथ होती है, कहाँ पर हुई है? महाजन राजस्थान। इक्विवेलेंट हमने ऊपर पढ़ा था मालदीव्स के साथ करते हैं, हुई कहाँ पर है? चौबाटिया उत्तराखंड। ठीक है, चौबाटिया उत्तराखंड, इक्विवेलेंट मालदीव्स। गरुड़ शक्ति हमने ऊपर पढ़ा था, गरुड़ शक्ति जो हम इंडोनेशिया के साथ करते हैं, गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया, हुई कहाँ पर है? कारावांग इंडोनेशिया। सिंपल, इंडोनेशिया में हुई है। गरुड़ शक्ति कहाँ पे हुई है? इंडोनेशिया में। किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। देन हैंड इन हैंड अभी ऊपर पढ़ाया था, हैंड इन हैंड किसके साथ करते हैं? चाइना के साथ। हुई कहाँ पर है? उमरोई मेघालय, जो हमारा उमरोई मिलिट्री स्टेशन है, मिलिट्री बेस है, वहाँ पे हुई है। ठीक है, हैंड इन हैंड विद चाइना इन मेघालय। एक्सरसाइज इंद्र ऊपर पढ़ाया था ना, एक्सरसाइज इंद्र एंड इंद्र धनुष। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इंद्र एक्सरसाइज रशिया के साथ हुई है, हुई कहाँ पर है? रशिया में ही हुई है। ठीक है, वोल्गोग्रैड इन रशिया, इंद्र विद रशिया। खंजर ऊपर पढ़ाया था किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान के साथ होती है, हुई कहाँ पर है? बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। ओके, लेमिटिए ये भी ऊपर बताया अभी, सेचलिस के साथ करते हैं, हुई कहाँ पर है? सेचलिस में हुई है। मैत्री ये भी ऊपर पढ़ाया है, कहाँ पे किसके साथ है? थाईलैंड के साथ होती है, हुई कहाँ पर है? उमरोई मेघालय में हुई है। मोस्टली जो साउथ एशियन रीजन्स है ना, मतलब बॉर्डरिंग कंट्रीज सिंपली मैं कहूँ जो, दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल या जो भी इंडिया के नेबर्स है ना, यहाँ पे साउथ एशियन रीजन्स में, इनके साथ मोस्टली हम जो उमरोई है ना मेघालय में, उसके साथ उसी रीजन में करते हैं। अगर इंडिया में हो रही है तो, अगर तो पार्टनर कंट्री के साथ हो रही है फिर तो अलग बात है, बट अगर इंडिया में हो रही है तो हम मोस्टली उमरोई में करते हैं। ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस की है। नेक्स्ट मूविंग, मैत्री एक्सरसाइज विद थाईलैंड इन उमरोई। देन मित्र शक्ति पढ़ाया था ना, मित्र शक्ति, शक्ति से श्रीलंका याद रखना है ना, शक्ति यानी श्रीलंका, मित्र शक्ति ये कहाँ पर हुई है? ये अपने पुणे में हुई है। देन ये ना मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, FTX बोलते हैं इसको, एक्सरसाइज फोर्स 18। ठीक है, इसमें टोटल 18 देश जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, आशियन प्लस कंट्रीज़। ये हमारा इंडिया में हुई है। इसमें इंडिया होता है, आशियन कंट्रीज़ होती हैं और साउथ एशियन रीजन है जो वहाँ की कंट्रीज़ होती हैं। ठीक है। देन नोमैडिक एलिफेंट ये भी ऊपर बताया था, मंगोलिया के साथ करते हैं, हुई कहाँ पर है? मंगोलिया में ही हुई है। ठीक है, उलान बतार रीजन है मंगोलिया में, वहाँ पर हुई है। रीजन विजन नहीं पूछता, ये सिंपल ये याद रखना मंगोलिया में हुई है। ये भी पूछता नहीं है बट स्टिल अगर पता हो तो कई बार पूछ लेता है तो आसानी होती है आंसर करने में। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। काजिंद पढ़ाया था ना ऊपर, जो प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज है ना, प्रबल दोस्तिक, इसी को काजिंद बोलते हैं। ठीक है, प्रबल दोस्तिक जो है इसी को काजिंद बोलते हैं। काज यानी कज़ाकिस्तान, इंड यानी इंडिया, कज़ाकिस्तान इंडिया। ठीक है, जिसको प्रबल दोस्तिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ये हुई कहाँ पर है? ये अपना हुई है कज़ाकिस्तान में, ओटर नाम के रीजन में। ठीक है। देन संप्रीति ऊपर पढ़ाया था, बांग्लादेश के साथ करते हैं, संप्रीति विद बांग्लादेश, हुई कहाँ पर है? अगेन उमरोई, बताया था ना, मोस्टली उमरोई में होती है जो भी साउथ एशियन पार्टनर्स हैं इंडिया के। देन सूर्य किरण बताया था, सूर्य किरण नेपाल हिमालय वहाँ से सूरज निकलता है, फर्स्ट किरण निकलती है, जो भी मैंने एज्यूम किया था, है ना। सूर्य किरण नेपाल, हुई कहाँ पर है? पिथौरगढ़ उत्तराखंड। ठीक है। युद्ध अभ्यास
ऊपर बताया था। अगेन यूएस के साथ करते हैं। हुई कहाँ पर है? अलास्का में हुई है, ठीक है। देन हरिमाऊ शक्ति, ये नहीं ऊपर बताया मैंने। हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, ये मलेशिया के साथ हुई है। हुई कहाँ पर है? उमरोई अगेन, है ना, देख रहे हो ना आप, उमरोई। तो अगर कई बार नहीं पढ़ के गए आप कोई एक्सरसाइज एंड साउथ एशियन पार्टनर आ जाए कि कोई साउथ एशियन कंट्री है उसके साथ इंडिया ने एक्सरसाइज की है एंड स्टेटमेंट दे के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि ये एक्सरसाइज हुई इंडिया, अगर आपको ये पता ना कि इंडिया में हुई है, फिर आप इजीली इसका उम्रोई मार भी आओगे ना लॉजिकली, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में करेक्ट होगा। हरिमाऊ शक्ति, हरी यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, माओ यहाँ पे मलेशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है आई थिंक। हरिमाऊ शक्ति विद किसके साथ? मलेशिया। वज्र प्रहार हमने पढ़ा था ऊपर, यूएस के साथ करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं यूएस के साथ। हुआ कहाँ पे है? उमरोई के साथ, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ऑस्ट्रा हिंद, ये भी ऊपर पढ़ा था। ऑस्ट्रा यानी ऑस्ट्रेलिया, हिंद यानी अपना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, इसमें तो सिंपल था। हुआ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। विनबैक्स, ये भी ऊपर देखा था, किसके साथ करते हैं? वियतनाम के साथ करते हैं। हुआ कहाँ पर है? हनोई पर हुआ है, वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई, वहाँ पे हुआ है, ठीक है। देन अभी आएंगी थोड़ी सी वो एक्सरसाइजेज जो वहाँ पे ऊपर नहीं बताई गई, ठीक है। एंड जो कन्फ्यूजिंग है ना वो मैंने साथ में लिख दी हैं, सो दैट आपकी कन्फ्यूज़न जो है ना ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाए। लेट मी क्लीन इट, या सो एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन हम करते हैं यूएई के साथ। हुई कहाँ पर है? महाजन राजस्थान में हुई है, ठीक है, महाजन राजस्थान में हुई है एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन। किसके साथ करते हैं? यूएई के साथ करते हैं। देन एक्सरसाइज साइक्लोन, अब आप सोचोगे कि यार ऊपर भी दिया हुआ साइक्लोन, ये भी दिया हुआ है, बट इट इज़ डेजर्ट साइक्लोन एंड नीचे सिर्फ खाली साइक्लोन है। वो हम करते हैं इजिप्ट के साथ। हुआ कहाँ पर है? अंशास इजिप्ट, ठीक है। सो इफ़ पीछे ना थोड़ी ये विंडो मेरी ओपन है एंड आई थिंक बारिश होने वाली है, सो प्लीज़ इफ़ अगर थोड़ी सी पीछे नॉइस आए तो आई एम ऑलरेडी अपोलोजाइजिंग इन एडवांस। सो ठीक है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए ना कि यार डेजर्ट साइक्लोन इजिप्ट के साथ होती है या यूएई के साथ होती है, तो अभी के अभी इसको लिख लो, अभी लिख लो, बिकॉज 2-3 बार लिखोगे। मैं ऐसे ही करता था एंड ये चीज़ मेरे साथ 11th क्लास से मैं चीज़ फॉलो कर रहा हूँ टिल नाउ एंड ये चीज़ मेरे में काम कर रही है, मुझे रिटर्न मिल रहा है इस पर अच्छा, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। सो डेजर्ट साइक्लोन करते हैं यूएई के साथ, डेजर्ट साइक्लोन यूएई। खाली साइक्लोन करते हैं इजिप्ट के साथ, अकेला साइक्लोन विद इजिप्ट, ठीक है। देन खंजर ऊपर पड़ा था, खंजर किर्गिस्तान। हुआ कहाँ पर है? बकलो हिमाचल। देन सदा तंसीक, सदा से याद रख लो ना, सिंपल, सदा यानी सऊदी, ठीक है, सदा यानी सऊदी। सो ये तो आप कर लोगे, सदा यानी सऊदी अरेबिया। हुआ कहाँ पर है? राजस्थान, ठीक है, ये हुआ है राजस्थान में। सदा तंसीक सऊदी, सदा से याद रख लो सऊदी, सो यू कैन मार्क इट। अगर एग्ज़ाम में आएगा सदा, अगर आपको याद है सदा से सऊदी है तो मार दोगे आप, अच्छा सही आंसर क्लिक कर दोगे, ठीक है। सदा तंसीक सऊदी। धर्म गार्जियन हमने ऊपर देखा, जापान। हुआ कहाँ पे है? राजस्थान। देन बोंगो सागर, तो बोंगो से तो आप समझ जाओगे ना, बोंगो यानी बंगाली लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, यानी बांग्लादेश, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में हुआ है। कॉर्पेट बांग्लादेश के साथ करते हैं, ये भी बे ऑफ बंगाल में हुआ है, ठीक है। जो कॉर्पेट है ना इसके आगे आएगा इंडो बांग्लादेश, INDBN, ठीक है, INDBN आएगा इसके आगे। जब मैं आपको ये दूंगा ना PDF उसमें करेक्शन कर दूंगा, ओके। सो बोंगो सागर, ब्रेक किया करो वर्ड्स को, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता ना एक्सरसाइज या कोई भी एक्सरसाइज के अलावा भी, तो ट्राई टू ब्रेक द क्वेश्चन कि भाई इसका मीनिंग क्या हो सकता है। सो बोंगो जो है वो बंगाली लैंग्वेज से एसोसिएटेड है, सो इट इज़ बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल में हुआ है। देन कॉर्पेट अगेन बांग्लादेश के साथ करते हैं, बे ऑफ बंगाल। अयोध्या, यू नो कि एक तो हमारे यहाँ अयोध्या है, ठीक है, एंड एक थाईलैंड में सिटी है, एक रीजन है उसका नाम है अयोध्या,
जो कि हिस्टोरिक लिंक शो करता है विद अयोध्या। ठीक है, सो एक्सरसाइज हुई है रिसेंटली जिसका नाम है अयोध्या। सो ये हुई है हमारी थाईलैंड के साथ। ठीक है, किसके साथ हुई है? अयोध्या थाईलैंड के साथ, अयोध्या विद थाईलैंड। ओके, देन इंडो थाई कॉर्पेट। जैसे मैंने बताया था ना, कॉर्पेट जो है ये हम काफ़ी देश कंट्रीज़ के साथ करते हैं, बस उसके नाम के आगे लग जाता है इंडिया थाईलैंड कॉर्पेट, इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट, इंडिया यूएस कॉर्पेट। ठीक है, सो हर कंट्री का कॉर्पेट अलग अलग होता है। सो इंडो थाई कॉर्पेट विद थाईलैंड। अयोध्या का याद रखना, पूछ सकता है इसका, अयोध्या थाईलैंड। ठीक है, देन सी ड्रैगन आई थिंक इफ़ यू नो और डोंट नो, ये यूएस के साथ हुई थी, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था पिछली बार। ठीक है, द हिंदू में तो फ्रंट पेज पे दिया हुआ था। सी ड्रैगन यूएस के साथ होता है, नेवल एक्सरसाइज है ये, एंड इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, ये जो होता है ये होता है नॉर्थ पैसिफिक रीजन है ना जो अपना, वहाँ पे। ठीक है, सी ड्रैगन कौन कौन जाता है? हमारा इंडिया जाता है, हम तो हैं ही। जापान आएगा उधर से, साउथ कोरिया आएगा, मीन्स यूएस के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, यूएस के जो बडीज़ हैं वो आएंगे। ठीक है, यूएस के जो बडीज़ हैं वो आएंगे। ओके, सो यूएस के बडीज़ कौन है? अगर आपको पता है इस पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में, सो इंडिया तो डेफिनेटली है, जापान भी है, साउथ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ओके, सी ड्रैगन यूएस के साथ करते हैं, इंडिया इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। देन मिलन एक्सरसाइज। मिलन का मतलब तो आपको पता होगा, इट मीन्स कॉन्फ्लुएंस, है ना, मिलना। मिलन हो गया कर्ण अर्जुन का, है ना, सो दैट इज़ मिलन। मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, ये मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि हमारे विशाखापट्टनम में हुई है। ठीक है, इसका मोटो क्या था? इसका मोटो था इसका कॉमरेडेरी, कोहेशन, कोलैबोरेशन। कॉमरेडरी कॉमरेडरी मुझसे तो प्रोनाउंस ही नहीं हो रहा। कॉमरेड कॉम नहीं, कॉमरेड नहीं है यहाँ पे। कैमरे कैमरा नहीं, कैमरेडरी कोहेशन कोलैबोरेशन, या कैमरेडरी कोहेशन कोलैबोरेशन। कॉन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, सिंपल कोऑपरेशन कॉन्फ्लुएंस, इसकी बात कर रहे हैं। सो मिलन एक्सरसाइज क्या है, हुई कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में हुई है। मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। मोटो था कोहेशन कोलैबोरेशन। देन समुद्र लक्ष्मण, ये हम करते हैं मलेशिया के साथ। ठीक है, हुई कहाँ पर है? अगेन विशाखापट्टनम में। ओके, सो इसको आप याद कर सकते हो मन से। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण, मन मलेशिया, मन यानी मलेशिया, मन यानी मलेशिया। ऐसे कुछ भी ब्रेक ब्रेक करके अपने मन से बना लो, सो दैट बेसिक फंडा है कि हमको याद रहना चाहिए, आंसर अच्छे से होना चाहिए, दैट्स इट। कैसे भी याद करो, कुछ भी एज्यूम करके करो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, समुद्र लक्ष्मण, मन यानी मलेशिया। देन IMT ट्रिलेट। IMT जो है ना, ये 3 कंट्रीज़ के नाम है, इंडिया, मोज़ाम्बिक, देन तंजानिया। ठीक है, मोज़ाम्बिक तंजानिया तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, एंड हमारा इंडिया, तो इन तीनों कंट्रीज़ की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई है, एंड ये हुई है मोज़ाम्बिक में। ठीक है, IMT, आई यानी इंडिया, M यानी मोज़ाम्बिक, T यानी तंजानिया। ओके, हुई कहाँ पर है? तंजानिया में हुई है। इंडिया की INS तीर एंड सुजाता गई थी इस एक्सरसाइज में। ठीक है, ये पूछता नहीं है, सो जस्ट मैंने वैसे ही दे दिया। IMT इंडिया, मोज़ाम्बिक एंड तंजानिया। देन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया की जॉइंट एक्सरसाइज हुई है, फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है यूरोपियन यूनियन के नहीं, इंडिया की। इसमें इंडिया की INS सुमेधा गई है, जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। हुआ कहाँ पर? ये गल्फ़ ऑफ गुइनिया में हुआ है। ठीक है, सो UPSC ये ज़रूर पूछ सकता है, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ये जो है, कम ऑन, या लेट मी चेंज द कलर, बिकॉज ये फर्स्ट एक्सरसाइज है यूरोपियन यूनियन के साथ, सो दैट्स वाई UPSC कैन आस्क दिस। ठीक है,
सो मार्किंग इट विद रेड कलर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने इंडिया की फ़र्स्ट नेवल एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे हुई है? गल्फ़ ऑफ ग्विनिया में। ठीक है, देन यहाँ पे हमारे अवार्ड स्टार्ट होते हैं। हर साल अवार्ड पूछता है। लास्ट ईयर भी पद्म विभूषण अवार्ड्स थे ना, जो ये वाले, यहाँ से यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन, और वो भी मैचिंग में दिया हुआ था। ठीक है, कि मैच करो भाई कौन सा करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ था, आई रिमेंबर। ठीक है, एंड उसका यहाँ में होना चाहिए था, मुझे वो पता था। वो जो थे वो पब्लिक फिगर थे। ठीक है, पब्लिक अफेयर्स में जो है ना उनका कुछ काम था, रिलेटेड थे वो। सो उसी बेस पे मेरा आंसर वो निकल गया था, अच्छा बन गया था मेरा आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे अवॉइड करते हैं बिकॉज एवरी ईयर फिक्स्ड क्वेश्चन है ही है। ठीक है, आई कैन अश्योर यू, अगर आप ये अवॉर्ड्स करके जाओगे डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन आता है अवॉर्ड से, यू कैन मार्क इट करेक्ट। ठीक है, इट इज़ माई एश्योरेंस। देन अवार्ड्स भारत रत्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज़ भारत रत्न। किस किस को मिला है? 2024 में। ठीक है, 2024 में। एंड ये दिया कब जाता है? दिया जाता है 26 जनवरी को, जो कि हमारा रिपब्लिक डे है ना। रिपब्लिक डे है हमारा 26 जनवरी को। एंड वाई 26 जनवरी? बिकॉज इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फोर्स में आया था। ठीक है, फोर्स में आया था। बट हमने अडॉप्ट कब किया था कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था कब? अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। ठीक है, सो कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, अडॉप्शन एंड एनफोर्समेंट में। एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी को, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर को। डेट भी याद रखना। इसमें भी पूछ लेता है भाई, पूछा हुआ है, इवन सीएससी प्री में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। सो याद रखना है इसको। अवार्ड्स में वापस आते हैं। भारत रत्न किन किन को मिला इस बार? सो जो कर्पूरी ठाकुर थे, बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको मिला है भारत रत्न। एल के अडवाणी हैं जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको मिला है। पीवी नरसिम्हा राव जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इनको भी मिला है। देन चौधरी चरण सिंह, ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे एंड चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, इनको भी मिला है। देन एम एस स्वामीनाथन, जो ग्रीन रेवोल्यूशन से, जिनका ग्रीन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इनको, इनको भी मिला है। ठीक है, सो ये 5 फिगर्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन। ओके, देन हमारे पास साथ ही में जो प्रेसिडेंट हैं, वो ये अवार्ड्स जो होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये भी साथ में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, सो पद्म विभूषण जो है, इनका ऑर्डर होता है ना ऐसे, सबसे पहले तो अपने भारत रत्न अवार्ड होते हैं, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है ना। ये ऑर्डर भी याद रख लेना। कई बार ऐसे देखे हैं मैंने कुछ पीएसयू टाइप एग्ज़ाम्स में, उनमें ऐसे पूछ लेता ऑर्डर। ठीक है, सो पद्म विभूषण किन किन को मिला इस बार? पद्म विभूषण मिला है वैजयंतीमाला बल, वैजयंतीमाला, जो वैजयंतीमाला, कमान वैजयंतीमाला बली जो हैं, उनको मिला एक। ठीक है, जो हमारे फिल्म स्टार हैं चिरंजीवी, उनको मिला है। देन हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो वेंकैया नायडू थे, उनको मिला है। ठीक है, देन बिंडेश्वर पाठक जी, इनको भी मिला हुआ है इस बार। देन सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी मिला है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, ये 5 फिगर्स हैं जिनको इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। एंड यूपीएससी ने लास्ट ईयर इसी में से क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सो इसको याद रखना, इसी में से पूछा था कि किन किन को मिला है एंड मैच द फॉलोइंग दे दिया था। सो प्लीज़ इसको याद रखना। ठीक है, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू एंड वैजयंतीमाला बली, बिंडेश्वर पाठक, पद्मा सुब्रमण्या। ठीक है, देन 17 पद्म भूषण अवार्ड मिले हैं। किन किन को मिले हैं? एम फातिमा बीवी, पब्लिक अफेयर्स में मिले हैं।
ठीक है। ये जो थी कौन थी, ये इनका ये जो थी ये हमारी सुप्रीम कोर्ट जज थी, ठीक है। शी वॉज सुप्रीम कोर्ट जज, शी वॉज सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। इनको मिला था। देन होर्मुसजी एन कामा, इनको लिटरेचर एजुकेशन में मिला है, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती वी ऑल नो, फिल्म स्टार, इनको आर्ट में मिला है, ठीक है। सीताराम जिंदल, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इसलिए इनको इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। योंगलियो, इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में मिला है। अश्वनी भालचंद मेहता, इनको मेडिसिन में मिला है। सत्याब्राता मुखर्जी, इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है। राम नायक, अगेन पब्लिक अफेयर्स। तेजस मधुसन पटेल, इनको मिला मेडिसिन्स में। ओलेंचरी राजा गोपाल, इनको पब्लिक अफेयर्स में मिला है। दत्तात्रेय अंबादास मायलो, इनको भी आर्ट में मिला है। देन तोंगदन रिनपोचो, इनको स्पिरिचुअलिज्म में मिला है, ठीक है। प्यारेलाल शर्मा, अगेन आर्ट में मिला है। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन्स। उषा उथुप आर्ट। विजयकांत आर्ट। कुंदन व्यास जर्नलिज्म, ठीक है। एंड जहाँ पे ये ऊपर स्टार दिया हुआ ना, इनको पोस्टहुमसली मिला है, ठीक है, यानी आफ्टर देयर डेथ, ठीक है। ये भी याद रखना। टोटल 17 है। जो इम्पोर्टेंट है तो एम फातिमा भी है, ठीक है, बिकॉज शी वॉज सुप्रीम कोर्ट जज। देन मिथुन चक्रवर्ती वी ऑल नो, ये तो कोई भी गेस कर लेगा कि आर्ट होगा, ठीक है। अश्विन बालचंद मेहता, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेडिसिन वाले, ठीक है। राम नायक पब्लिक अफेयर्स। सो आई गेस सब कर लेने चाहिए, इम्पोर्टेंट तो 4-5 ही हैं। तो बट स्टिल एक बार इसको स्किम कर लेना आंखों के सामने से, सो दैट माइंड में रह जाए, ओके। आगे बढ़ते हैं। सो जो हमारी प्रेसिडेंट्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट है, इन्होंने इनको ऑनरी डॉक्टरेट दी गई है मॉरिशस की यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। ऑनरी समझते हो ना आप, इन देयर रिस्पेक्ट में उनके ऑनर में दी गई है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट मुर्मू गॉट डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, ठीक है। ये याद रखना, मॉरिशस से मिली है, इसको मालदीव के साथ कंफ्यूज मत कर देना, इट इज़ मॉरिशस। देन शीतल देवी, इनको बेस्ट फीमेल पैरा आर्चर ऑफ द ईयर मिला है, ठीक है, वर्ल्ड आर्चरी अवार्ड्स में। आर्चरी समझते हो ना, वो जो होता है, दिस इज स्ट्रिंग, या है ना। सो शीतल देवी जी को मिला है, ठीक है। शीतल देवी बेस्ट फीमेल पैरा आर्चर। देन सुधा मूर्ति, जो सुधा मूर्ति जी हैं, जो कि वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, उनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन से, ठीक है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन से सुधा मूर्ति जी को वो मिला है ग्लोबल इंडियन अवार्ड टू सुधा मूर्ति। एंड ये सुधा मूर्ति जो है ना, इनको अरे यार सुधा मूर्ति जो है ना, बाहर ना बारिश हो रही है, सो उसका साउंड प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, बट लेट मी रिकॉर्ड दिस वीडियो फर्स्ट, बाद में देखेंगे। सो सुधा मूर्ति जो है, इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है बाय आर प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी याद रखना। सुधा मूर्ति गॉट नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ठीक है। एंड सुधा मूर्ति जो है, इनको ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट, प्रोफेसर अदिति सेंदी, शी इज़ द फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट जिन्होंने GD बिरला अवार्ड रिसीव किया फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। प्रोफेसर अदिति सेंदी फर्स्ट वुमन साइंटिस्ट है, फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट, जो भी फर्स्ट होता है ना वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। सो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्वेश्चन बनने के। प्रोफेसर अदिति सेंदी, अच्छे से याद रखना, प्रोफेसर अदिति सेंदी, इनको साइंटिफिक रिसर्च में अवार्ड मिला है, किन से, GD बिरला अवार्ड, ठीक है। GD बिरला अवार्ड मिला है इनको साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एंड शी इज़ फर्स्ट वुमन, ठीक है, फर्स्ट वुमन है ये। देन जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने विशिष्ट सेवा मेडल दिया है, विशिष्ट सेवा मेडल दिया हवलदार वरिंदर सिंह, जो हवलदार वरिंदर सिंह है सिख रेजिमेंट के इंडियन आर्मी में, उनको, क्योंकि उन्होंने डेवलप किया था मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर, ठीक है, मल्टीपर्पस ऑक्टोकॉप्टर इन्होंने
ऑक्टोकॉप्टर, है ना, ऑक्टोकॉप्टर, हेलीकॉप्टर होता है जैसे वैसे ही ऑक्टोकॉप्टर होता है। सो उन्होंने मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर डेवलप किया था, किन्होंने, हवलदार वरिंदर सिंह, ठीक है, वरिंदर सिंह ऑफ सिख रेजिमेंट, अच्छे से याद रखना है इसको, भूल जाते हैं हम, ठीक है, वरिंदर सिंह ऑफ सिख रेजिमेंट, इन्होंने मल्टीपर्पज़ ऑक्टोकॉप्टर डेवलप किया था, इसलिए इनको विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया बाय आवर प्रेसिडेंट। देन जो अपना यूपी है उसको बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है फॉर इनलैंड फिशरीज़, ठीक है, इनलैंड फिशरीज़ के लिए यूपी को बेस्ट स्टेट अवार्ड दिया गया है। देन कोंगथोंग एक विलेज है ईस्ट खासी हिल्स में जो कि मेघालय में है, इसको बेस्ट टूरिज़्म विलेज अवार्ड मिला है नेशनल टूरिज़्म अवार्ड में, ठीक है, सिंपल याद रख लो, बेस्ट टूरिज़्म विलेज अवार्ड किसको दिया गया है, कोंगथोंग विलेज जो है मेघालय में उसको दिया गया है, ठीक है, बेस्ट टूरिज़्म विलेज कोंगथोंग इन मेघालय। देन मेजर ध्यानचंद, यहाँ पे हमारे कुछ स्पोर्ट्स वाले और इंटरनेशनल अवार्ड स्टार्ट होते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को दिया गया है, ठीक है, इनको दोनों को अवार्ड मिला है, कौन सा, सात्विक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड टू सात्विक एंड चिराग, ठीक है, मैं इन दोनों को ऐसे याद करता हूँ, सात्विक एंड चिराग, इनका डुओ है, ठीक है, सात्विक एंड चिराग को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। देन प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर, ये अपने किंग कोहली को दिया गया है, ठीक है, विराट कोहली, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली, ठीक है, प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली। देन सरस्वती सम्मान 2022 का जो था वो दिया गया था शिव शंकरी को, जो शिव शंकरी प्रसाद है, इनको शिव शंकरी जो है इनको दिया गया था। 2023 जो था वो दिया गया है प्रभा वर्मा को, 33rd, है ना, ये है 32nd, ठीक है, ये 32nd है शिव शंकरी जी को मिला है सरस्वती सम्मान, वो 32nd है, एंड जो प्रभा वर्मा को मिला है वो 33rd है, ठीक है, एंड प्रभा वर्मा जो है इनको मिला है रौद्र सात्विकम, ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए जो कि इन्होंने बुक लिखी है इस टाइटल की, रौद्र सात्विकम नाम की बुक लिखी है, किसने, प्रभा वर्मा ने, ये मलयालम पोइट है, ठीक है, प्रभा वर्मा ने बुक लिखी है जिसका नाम है रौद्र सात्विकम, उसको अवार्ड मिला है कौन सा, सरस्वती सम्मान, ठीक है, 2023 का लेटेस्ट वाला 33rd, एंड अगर पूछे 32nd तो वो शिव शंकरी होगा, ठीक है, एंड ये जो सरस्वती सम्मान है ना, इसमें 15 लाख रुपए कैश मिलते हैं, साइटेशन मिलते हैं, प्लैक मिलता है, ठीक है, ऐसा होता है प्लैक, ठीक है, सो ये भी याद रखना, 15 लाख रुपए कैश, साइटेशन एंड प्लैक। देन टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2023, लिटरेचर में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है लिटरेचर में, ये मिला है हमारे CS लक्ष्मी जी को, ठीक है, CS लक्ष्मी को मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देन लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, ये सलमान रुश्दी जी को मिला है, सलमान रुश्दी, ठीक है, जो सलमान रुश्दी हैं इनको काफ़ी पहले भी इंटरनेशनल प्राइजेस मिले हैं, एंड लेट मी इरेज दिस, या, ठीक है, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस इज़ सलमान रुश्दी, ठीक है, सलमान रुश्दी को मिला है डिस्टर्बिंग द पीस। देन शास्त्र रामानुजन अवार्ड फॉर 2022, ये किसको मिला है, रामानुजन यानी कि मैथ से रिलेटेड है ना, सो शास्त्र रामानुजन अवार्ड मिला है 2022 के लिए मिला था। यंकिंग टैंग 2023 में मिला है रुक्सियांग जांग, ठीक है, रुक्सियांग जांग, ठीक है, ये याद रखना, 22 के लिए क्विंकांग टांग, 23 के लिए रुशियांग जांग, ठीक है, आई नो कि आपसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, बट अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, सो आपको करना ही पड़ेगा। शास्त्र रामानुजा प्राइज़ 2022 के लिए क्विंकांग टांग, 23 के लिए रुक्सियांग जांग। देन बुकर प्राइज़ ये 2023 का क्वेश्चन है भाई, 23 का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम हॉल में आया था एंड मैं पढ़ के गया था, सो आई गॉट 2 मार्क्स करेक्टेड, ठीक है। सो बुकर प्राइज़ पॉल लिंच को मिला था प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 में मिला था प्रॉफिट सॉन्ग्स के लिए पॉल लिंच को,
एंड 2024 है ना जो, इसमें हमारा मिला है ये माइकल हॉफमैन एंड जेनी अर्पनबेक को। किसके लिए? कैरोस के लिए। कैरोस नाम की इन्होंने बुक लिखी है, ठीक है, कैरोस नाम की इन्होंने बुक लिखी है, उसके लिए इनको प्राइज़ दिया गया, बुकर प्राइज़। ओके, सो बुकर प्राइज़ किसको मिला है? माइकल हॉफमैन एंड जेनी अर्पनबेक को, फॉर कैरोस नाम की बुक। ठीक है, ठीक है, माइकल हॉफमैन ने बुक लिखी है एंड जो जेनी अर्पनबेक है ना, इन्होंने बुक को ट्रांसलेट किया है इन इंग्लिश। ठीक है, इन्होंने बुक को किया है ट्रांसलेट, सो दैट्स वाई 2 नेम्स यहाँ पे मेंशन्ड है एक बुक के लिए। ओके, माइकल हॉफमैन एंड जेनी अर्पनबेक फॉर कैरोस, ये याद रखना अच्छे से, प्रोबेबली यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन। देन सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला माइकल डॉगलास को। ठीक है, माइकल डॉगलास को मिला है सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, माइकल डॉगलास। देन सखारोव प्राइज़ 2023 के लिए मिला है जिना माशा अमीनी ऑफ ईरान। ठीक है, इन्होंने विमेंस के लिए काफ़ी काम किया था, इसलिए सखारोव प्राइज़ 2023, सखारोव प्राइज़ 2023 जिना माशा अमीनी ऑफ ईरान। ठीक है, जिना माशा अमीनी ऑफ ईरान, सखारोव प्राइज़। देन USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड फॉर फिलांथ्रोपी एंड CSI यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये नीता अंबानी को मिला है। ठीक है, वाइफ ऑफ मुकेश अंबानी। ठीक है, सो सिंपल ये याद रख लो ना, फिलांथ्रोपी एंड CSR अवार्ड किसको मिला है? नीता अंबानी। ठीक है, फिलांथ्रोपी तो आपको पता होगा, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि वो 2.5% उन्होंने अपना लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2.5% जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने एज अ स्पेंड करना होता है ना। सो फिलांथ्रोपी एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड मिला है नीता अंबानी को। देन ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, ये मिला नंदिनी दास को। ठीक है, ये याद रखना, ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अवार्ड दिया गया ब्रिटिश अकेडमी द्वारा नंदिनी दास को, नंदिनी दास, नंदिनी दास। ठीक है, देन एरास्मस प्राइज़ 2024 के लिए मिला है अमिताभ घोष को। ठीक है, एरास्मस प्राइज़ अमिताभ घोष, एरास्मस प्राइज़ अमिताभ घोष। आई नो कि आपके लिए काफ़ी डेटा का लोड हो रहा है, आई नो, एक टाइम पे अगर इतना सारा डेटा दिया जाए तो माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, सो अगर आप इस वीडियो को एटलीस्ट 2 बार देखें, देन इट वुड बी इनफ आई थिंक। चाहे 2x पे करके देख लो, नो इश्यूज़। ठीक है, 2x 1.5x पे करके देख लो, सो आपके माइंड में पक्का हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ये पढ़ने बैठूँगी PDF, तो मेरा माइंड जो है ना काफ़ी बर्डनड हो जाएगा। सो इट्स गुड कि अगर आप वीडियो को 1-2 बार देख लें, सो दैट आपके माइंड में वो चीज़ इम्बाइब हो जाए अच्छे से। ठीक है, सो आई नो कि डेटा को एक टाइम पे इतना सारा पढ़ना माइंड में नहीं जाता, कुछ मेरे साथ भी होता है, सो इट्स ओके, बट देखना ज़रूर, बिकॉज क्वेश्चंस आते हैं, मैंने देखे हैं खुद। सो लेट्स मूव। एरास्मस प्राइज़ 2024 का मिला अमिताभ घोष। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर भारतीय सिनेमा अवार्ड, ये जो आईफा अवार्ड होते हैं ना हमारे, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स ऑफ इंडिया 54th, वहाँ पे माधुरी दीक्षित जो है उनको मिला है, माधुरी दीक्षित। ठीक है, माधुरी दीक्षित को मिला है। ओके, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर भारतीय सिनेमा अवार्ड किसको मिला है? माधुरी दीक्षित। स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर भारतीय सिनेमा टू माधुरी दीक्षित। देन रोहिणी नायर प्राइज़ फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट पे बात हो रही है, रूरल डेवलपमेंट, ये दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। दीनानाथ राजपूत, डेवलपमेंट से याद रखना ना, सिंपल, डेवलपमेंट दीनानाथ, D से D। ठीक है, डेवलपमेंट दीनानाथ, हो जाएगा याद, हो जाएगा ना। देन इंटरनेशनल वुशो फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर किसको दिया गया? दिया गया हमारी रोशबीना देवी, रोशबीना देवी। ठीक है, रोशबीना देवी को ये अवार्ड दिया गया है वुशो के लिए। ठीक है, वुशो के लिए, कई बार ना UPSC पूछ लेता है क्वेश्चन, नाम दे देगा आपको, है ना, ऐसे नाम दे देगा कोई भी, और बोलेगा कि ये जो पर्सनैलिटी है ना किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। ठीक है, सो वो भी याद रखा करो
कि किस कैटेगरी, किस प्ले से वो एसोसिएटेड है। सो ये वोशो से एसोसिएटेड है, ठीक है। इंटरनेशनल वोशो फेडरेशन ने फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है रोशबीना देवी को, ठीक है। रोशबीना देवी किस में, वोशो के लिए, रोशबीना देवी वोशो। देन उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको दिया गया है, रितु करिदल को एंड नवीन तिवारी को, ठीक है। रितु एंड नवीन, ठीक है, ये याद रखना, रितु एंड नवीन। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान रितु एंड नवीन। देन कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया श्री शेंदु मुखोपाध्याय, श्री शेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार कुवेम्पु। देन एम.एस. स्वामीनाथन प्राइज़ जो है वही एम.एस. स्वामीनाथन जो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर बी.आर. कंबोज, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को क्या दिया गया, इनको प्राइज़ दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड, ओके। देन वी हैव एमी अवार्ड्स, इसका भी आई थिंक लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था मे बी, ठीक है। सो एमी अवार्ड्स में जो बेस्ट ड्रामा सीरीज़ है उसको अवार्ड मिला है, सक्सेशन को अवार्ड मिला है बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का। सक्सेशन नाम की सीरीज़ है, उसको अवार्ड दिया गया बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का, ठीक है। देन बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किरैन कल्किन को, अगेन सक्सेशन मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है सारा स्नोक को, ठीक है, ये याद रखना। सो मीन्स जितने भी सक्सेशन के वो थे उसी को अवार्ड मिला, बेस्ट ड्रामा सीरीज़ अवार्ड सक्सेशन, बेस्ट एक्टर किरण, बेस्ट एक्ट्रेस सारा, ठीक है, सिंपल याद रख लेना SKS, ठीक है, ऐसे याद कर लो। एमी अवार्ड्स किसको मिले, SKS को, S यानी सक्सेशन, K यानी किरण, S यानी सारा, सक्सेशन किरण सारा, सक्सेशन किरण सारा, सक्सेशन किरण सारा, हो जाएगा याद, ठीक है। देन ज्ञानपीठ अवार्ड ये 58 है, ये भी याद रखना। उर्दू के लिए ना, उर्दू लैंग्वेज में पोइट गुलजार जो हैं उनको दिया गया, ठीक है। एंड संस्कृत में जो जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं उनको दिया गया, ठीक है। उर्दू के लिए दिया गया गुलजार, संस्कृत के लिए रामभद्राचार्य, ज्ञानपीठ अवार्ड। देन असम का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ना, असम वैभव, असम वैभव, वो दिया गया जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई उनको, ठीक है। एंड जो ये रंजन गोगोई थे इन्होंने एक, ये राज्यसभा मेंबर भी हैं, नॉमिनेटेड वो भी, ठीक है, नॉमिनेटेड राज्यसभा मेंबर हैं ये, ठीक है। एंड इन्होंने बुक लिखी थी किचन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स किचन, ठीक है, इन्होंने बुक लिखी थी चीफ मिनिस्टर्स किचन, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, डॉक्टर बीना मोदी को, डॉक्टर बीना मोदी, इनको मिला अवार्ड आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर, ओके, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर डॉक्टर बीना मोदी। देन KPP नाम्बियर अवार्ड, KPP नाम्बियर अवार्ड जो हमारे S सोमनाथ जी हैं, चेयरमैन ऑफ इसरो, उनको दिया गया KPP नाम्बियर अवार्ड, ओके। KPP नाम्बियर अवार्ड टू इस ISRO इसरो चेयरमैन S सोमनाथ। देन मीसल्स एंड रूबेला चैम्पियनशिप अवार्ड मिला अपने इंडिया को, ठीक है, अपने इंडिया को अवार्ड मिला मीसल्स एंड रूबेला चैम्पियनशिप अवार्ड। देन वी हैव ब्लेवेत्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट UK, ठीक है, UK में दिया गया ये अवार्ड, ब्लेवेत्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट, ठीक है। यंग साइंटिस्ट की कैटेगरी में अवार्ड मिला किसको, राहुल नायर को, मेहुल मलिक को, तन्मय को, ठीक है, तन्मय भरत, ओके। इनको अवार्ड दिया गया साइंटिस्ट की कैटेगरी में, यंग साइंटिस्ट, ठीक है। ब्लेवेत्निक अवार्ड फॉर यंग साइंटिस्ट इन UK दिया गया किसको, राहुल नायर, मेहुल मलिक, तन्मय भरत। देन ग्रैमी अवार्ड, ठीक है, ग्रैमी काफ़ी फेमस अवार्ड है। सो ये किसको दिया गया, ये दिया गया जाकिर हुसैन, ठीक है, एंड सिंगर शंकर महादेवा, ठीक है, इनको दिया गया। इनकी म्यूज़िक एल्बम थी बेस्ट म्यूज़िक
एल्बम बन गई है जो दिस मोमेंट, ठीक है, उसको अवार्ड मिला है, ठीक है। शक्ति नाम का ग्रुप था, मुझे शुरू से पढ़ के दिखाने दो आपको। सो या शक्ति अ फ्यूजन म्यूज़िक ग्रुप कंप्राइजिंग तबला माइस्ट्रो जाकिर हुसैन, ठीक है। शक्ति नाम का एक म्यूज़िक ग्रुप है जिसमें हमारे जाकिर हुसैन है एंड हमारे सिंगर शंकर महादेव हैं। उनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में, ये भी याद रखना, ठीक है। सिंगर कैटेगरी नहीं है ये, डुओ कैटेगरी भी नहीं है, ठीक है। तो कई बार ऐसे यूपीएससी देखे ना कंफ्यूज करता है। सो ये है बेस्ट म्यूज़िक एल्बम, एल्बम है, एल्बम का नाम है दिस मोमेंट, दिस मोमेंट, ये पल, ठीक है, ये पल, आने वाला पल, वो वाला, ठीक है। देन दैट्स इट फॉर टुडे। आई डोंट वांट टू ओवरलोड यू विद दिस इंफॉर्मेशन, है ना। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक ही दिन में अपलोड कर दूंगा आपके ऊपर तो माइंड आपका आपका क्या किसी का भी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज फॉर टुडे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई कैन अश्योर यू, आई कैन अश्योर यू भाई, आई कैन अश्योर यू कि अगर आपने ये जो एक्सरसाइजेस दी थी, मैंने अवार्ड्स दिए थे, ये पढ़ लिए एंड कोई अवार्ड आता है ना तो वो इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। आई कैन अश्योर यू, ठीक है, इसी में से आएगा एंड यू विल डेफिनेटली आप उसको आंसर कर पाओगे, ठीक है। सो दिस वाज इट। आई होप यू लाइक दिस करंट अफेयर सेशन। प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्स में बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। अगर कोई आपको लगता है मुझे कुछ चेंज करना चाहिए वो भी बता देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड इट इज़ यू कैन सी द टाइम, रात के 3:37 हुए हैं, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। सो ये मुझे थोड़े से एक बूस्ट देता है कि यस माय वर्क इज़ डूइंग गुड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करो अपना सिलेबस। थैंक यू।